दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 अगस्त सन 2023 सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ और पावन अवसर की पूर्व संध्या पर आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश और संविधान हमारा अमर रहे, ऐसी हमारी भावना है। दोस्तों, हमें अपने उन शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर हमें आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स को हमें याद रखना है। साथ साथ लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान आत्माओं को हम नमन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस को आज हमें याद रखना है और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। हमारा विशेष एपिसोड 15 अगस्त पर बिल्कुल देखना ना भूलें। आज के इस एपिसोड में हम दलहन यानी पल्सेस के ऊपर चर्चा करेंगे, चना और काबुली चने पर। चने के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण नाफेड के टेंडर्स, आयात और विशेष सूचनाएं आपसे साझा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखें, अंत तक देखें। सबसे पहले हम नाफेड द्वारा यानी चना के टेंडर्स है उसके क्या भाव रहे राज्य बार, ये हम आपसे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में 5201 रुपये और ये 52,442 टन क्वांटिटी के ऊपर है। गुजरात में भी 5202 रुपये और ये 10,330 टन की खबर है। मध्य प्रदेश में 5200 पे टेंडर गया है, 14,877 टन। और तेलंगाना में 5202 पे टेंडर गया है, 2785 टन के ऊपर। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए, चने पर हमारा अग्रिम विश्लेषण, चने और काबुली चने में हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इसमें तेज़ी दर्ज हो रही है और इसमें संभावना तेज़ी की नज़र आती है। पिछले सप्ताह में काबुली चना और चने के अंदर शानदार बढ़त दर्ज हुई है। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण और विश्लेषण करने से कभी किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा तभी हो सकता है कि जब आप समय से पहले आपको विश्लेषण या आप चेतें और टाइमली आप मुनाफा वसूल करें। चाहे मसाले हों, चाहे ऑयल सीड्स हों यानी तिलहन, दलहन, कपास, इस पे हमारे विशेष विश्लेषण सही साबित हुए हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि देशी चने के आयात में भारी गिरावट हुई है। जुलाई 2023 में 267 टन चने का आयात का जो अनुमान जो जून 2023 के दौरान 300 मीट्रिक टन और मई 2023 के दौरान 240, अप्रैल 2023 में 342 मीट्रिक टन था। अप्रैल टू जुलाई के अंदर अप्रैल से जुलाई 2023 तक लगभग 1150 टन चने का आयात हुआ, जो अप्रैल 2022 में 4,894 और अप्रैल से जुलाई 2021 में 14,066 टन था। तो यानी यदि हम देखें तो 267 टन इस बात का परिचायक है कि चने के आयात में भारी कमी धीरे धीरे दर्ज हो रही है। दोस्तों, चने की हम साप्ताहिक विवेचना करें तो पिछले सप्ताह सोमवार को जो दिल्ली में राजस्थान लाइन का जो चना 5525 रुपये और 5550 रुपये खुला था, वो शनिवार शाम को चना 5875 से 5900 रुपये पर बंद होने के समाचार हैं। बीते सप्ताह के दौरान चना दाल बेसन में मांग बनी होने के कारण 350 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार बढ़त दर्ज की गई। दोस्तों, हमने जो चने पर आपको तेज़ी का अनुमान दिया था वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हुआ। दिल्ली में चने के दाम पिछले सप्ताह के दौरान लगभग 400 रुपये बढ़ने के समाचार हैं। और चने की मजबूती के जो प्रमुख कारण हमने आपको बताया था कि उत्पादन में पोल यानी जो सरकार ने चने का उत्पादन का जो आंकड़े जारी किए थे वो काबुली चने और चने को मिलाकर थे। और हमने उस वक्त भी कहा था कि देसी चने का उत्पादन इतना नहीं है जितना एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा, मंडियों में लगातार अराइवल यानी आवक कमज़ोर हो रही है और सामने त्योहारी सीजन होने से भी चने के दामों में मजबूती को बल मिल रहा है। साथ साथ नाफेड के टेंडर में भी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और नाफेड के टेंडर में भी 5200 रुपये का से अधिक के भाव चने के टेंडर हैं, ये ऊँचे माने जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछले 3 से 4 सालों में व्यापारियों को चने में नुकसान लगने की वजह से वो चने से डर रहे हैं।
दोस्तों अब स्थिति यह है कि नाफेड चना दे तो बाजार बढ़े और नहीं दें तो भी बाजार बढ़ने की संभावना बन सकती है। नाफेड का पिछला टेंडर 5114 रुपये के औसत भाव पे पास किया था और इसमें यदि आप फ्रेट और कार्टेज वगैरह जोड़ लें तो उसमें 500 रुपये की बढ़त हो जाती है और जबकि इसके भाव 5600 से 5625 के होंगे यदि नाफेड का देखें। उसके सामने दिल्ली चना अभी 5850 के आसपास है। यदि नाफेड चना टेंडर के ऊपर के भाव में पास करे तभी तेज़ी जारी रहेगी, यदि पिछले भाव पर पास करें तो बाज़ार में रुकावट आ सकती है। यदि हम नाफेड का चने का स्टॉक का विश्लेषण कर लें तो नाफेड में द्वारा चने में अब तक 1.90 लाख टन चना बेचने के बाद 1/1/2000 यानी के बाद यदि महाराष्ट्र में अब तक 1.90 लाख टना बेचने के बाद 1 से 1.25 लाख टन चने का स्टॉक शेष होने का अनुमान है और मध्य प्रदेश में देखें तो 1 लाख टन चना बेचने के बाद अब लगभग 3.5 या 4 लाख टन का बैलेंस होने का अनुमान है। गुजरात की बात करें तो 1 लाख टन बेचने के बाद नाफेड के पास चने में भारत ब्रांड से जो चना दाल बेच रही है अन्य राज्यों को भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए देना है। तो हमारा मानना है कि नाफेड के पास 2022 में बेचने योग्य चने का स्टॉक 4 से 5 लाख टन ही होगा और 2023 में चने का स्टॉक जो 23 लाख टन है उसमें से 10 से 15 लाख टन बफर के लिए रखना होगा, यानी नई फसल फरवरी 2023 के आने तक उसमें 12 से 18 लाख टन रखना होता है। फरवरी 2023 में घरेलू मांग के लिए लगभग 34 लाख टन की जरूरत का अनुमान लगाया जा रहा है और दिल्ली में चना 57 से 5800 के नीचे जाने की संभावना अब कम नज़र आ रही है। दोस्तों चने पर आगे की विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए चर्चा करेंगे काबुली चने के ऊपर। काबुली चने पे भी आपको याद होगा हमने आपको तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था जो कि सत्य साबित होता नज़र आ रहा है। काबुली चने की यदि हम वीकली एनालिसिस देखें तो पिछले सप्ताह की शुरुआत में इंदौर काबुली चना 40-42 का 15,400 रुपये खुला था जो शनिवार को 16,400 रुपये पे बंद हुआ, यानी लगभग काबुली चने की मांग अच्छी रहने से 1,000 रुपये प्रति कुंटल की मजबूती हुई। काबुली चना में सप्ताह के दौरान 800 से 1,000 रुपये की मजबूती की खबर है और घरेलू मांग और आवक कमज़ोर होने से बाज़ारों में मजबूती का रुख बढ़ा है और सप्लाई डिमांड में अंतर होने की वजह से भी काबुली चने का फंडामेंटल मजबूत नज़र आ रहा है। मजबूत काबुली चने की आवक प्रमुख मंडियों में काफ़ी सुस्त बताई जा रही है। अगले 4 महीनों के दौरान काबुली चने की घरेलू मांग में इजाफा होने की पूरी संभावना है क्योंकि त्योहारी सीजन लगते ही काबुली चने की सर्वाधिक खपत चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबे हो, शादियों में अधिक हो जाता है। काबुली में चने के निर्यात की मांग फिलहाल एवरेज है लेकिन यह भी जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है। तो काबुली चने की घरेलू खपत और घरेलू खपत के साथ साथ जो शादियों का सीज़न है वो एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। काबुली चने की सप्लाई डिमांड में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि घरेलू फसल अब अगले वर्ष फरवरी में आएगी और काबुली चने के मजबूत फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अक्सर होता ये है कि अच्छे भाव बढ़ने के बाद सब सुपर तेज़ी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और महत्वपूर्ण ये रहता है कि कहाँ से इसको मुनाफा निकालना चाहिए क्योंकि व्यापार एक चक्रव्यूह के समान है। आप एंट्री तो करते हैं लेकिन यदि एंट्री टाइम से यदि आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं तो व्यापारी चक्रव्यूह में अभिमन्यु की स्थिति में फंस जाता है। तो दोस्तों कहाँ से तेज़ी आ रही है, कहाँ से मंदी आ रही है, इसका सटीक विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद कीजिएगा तुअर है, उड़द है, काबुली चना है या फिर मूंग मोठ, इन सभी पर हमने आपको जो विश्लेषण दिए वो सही साबित हुए। याद कीजिए हमारे जून महीने का प्रथम सप्ताह में तिलहन यानी ऑयल सीड्स पर दिया गया अग्रिम अनुमान सरसों में लगभग 900 से 1,000 रुपये की तेज़ी पिछले 1.5-2 महीने में नज़र आई है। सूरजमुखी के तेल के अंदर शानदार तेज़ी पिछले महीनों में नज़र आई है। तो दोस्तों साथ साथ यदि कपास में देखें तो कपास में भी यही स्थिति रही और साथ साथ स्पाइसेस के अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। दोस्तों याद रखिएगा अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व में एक पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयासों से आपको विश्लेषण प्रस्तुत करता है और यही वजह है कि विश्व की दूसरी जो विश्लेषण पद्धतियां हैं चाहे वो कोई सी भी हो उससे भारतीय अनुसंधान पद्धति बेहतर सिद्ध होती है। ये आपको
परफेक्ट टाइमिंग देने में काफ़ी हद तक ये इसकी एक्यूरेसी दूसरी पद्धतियों के मुकाबले काफ़ी है, क्योंकि ग्रहों की चाल एक निश्चित होती है जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण आपको आगे 50 साल 100 साल तक का होता है। साथ साथ मौसम मानसून की खबर, उसका विश्लेषण हमारे पास विशेष रहता है एज कंपेयर। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट बहुत शानदार और बेहतर आता है। और यही वजह है कि चाहे वो कॉटन हो, चाहे तेल तिलहन हो, चाहे फिर पल्सेज यानी दालें हों, या फिर कपास गवार सीड हो, या फिर मसाले, इसके अंदर इसमें अग्रणी हो जाता है। साथ साथ लगभग 83 लाख से ज़्यादा व्यू, 70,700 से ज़्यादा ये यूजर वाला आप ये चैनल इस बात का परिचायक है कि आपने कितना मान सम्मान और प्यार इस चैनल को दिया है। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेषित करता हूँ। एक बार पुनः 15 अगस्त के शुभ और पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को, किसानों को, व्यापारियों को, निवेशकों को कर्नल अजय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा 15 अगस्त का विशेष शो देखना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।